जय श्री राम भाई सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है पिंपल या एक्ने के बारे में। आज के लिए बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम बन गई यार लड़के और लड़कियों में कि उनको पिंपल या एक्ने की प्रॉब्लम रहती है। उसका सबसे मेन रीज़न पता है क्या? आजकल लाइफस्टाइल क्या है कि लेट नाइट तक जागते हैं और सुबह बहुत लेट उठते हैं। सुबह 10-10, 11-11, 12-12 बजे तक भी उठते हैं भाई। तो सुबह आप इतनी लेट उठ रहे हो तो भाई आपका ब्रेकफास्ट तो वैसे ही मिस हो रहा है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स की कमी रह जाती है। और अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हो तो भाई आपकी बॉडी भी डिहाइड्रेट नहीं होगी, क्योंकि अगर सुबह उठ रही हो तो आप पानी भी ज़्यादा मात्रा में पी सकते हो। और जैसा आपको पता है कि कम से कम भी आपको 4 से 5 लीटर डेली पानी पीना चाहिए। और अगर आप लेट इतनी उठ रहे हो 10, 11, 12 बजे, तो वो भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी ठीक से पूरी नहीं हो पाती। और दूसरा, अगर हम ये सोचते हैं, खासकर नए बच्चे क्या गलती करते हैं कि भाई मैंने एक शेड्यूल बना लिया अपना कि मैंने इतने ग्राम प्रोटीन लेना, इतने ग्राम कार्ब होना चाहिए मेरी बॉडी में, भाई डेली का जो रिक्वायरमेंट है। अब 11 बजे मान लो उठ रहे हैं और वो क्या कहते हैं कि भाई मैंने तो जी हमारा जो शेड्यूल है, मैंने जो मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी वो तो मैंने ले ली डाइट, तो वो तो मैं पूरी कर लेता हूँ। लेकिन मेरे भाई उस डाइट को पूरा करने के लिए और उस डाइट को डाइजेस्ट करने के लिए शरीर को भी तो टाइम देना पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर आप जल्दी जल्दी बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रहा है, वो वेस्ट होके निकल रहा है। हमारी बॉडी उसको एज ए वेस्ट बना के बाहर निकाल देती है भाई। तो डाइजेस्ट होने के लिए भी शरीर को टाइम दो। 2 घंटे के बाद ही आप कोई दूसरी डाइट रखो। अगर आप 11 बजे उठ रहे हो तो आपका लंच से ही आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपका ब्रेकफास्ट वैसे ही मिस हो रहा है। तो मिनरल्स और विटामिन की बहुत ज़्यादा कमी रह जाती है। दूसरा, लेट नाइट तक सोते हो। अगर आप रात को 2 बजे, 3 बजे, 1, 2, 3 जो भी मतलब जिस टाइम पे सोते हो, वो भी बड़ी बैड हैबिट है भाई। क्योंकि अगर नींद पूरी ना मिले ना, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि हमारी बॉडी रिकवरी नींद में सबसे ज़्यादा करती है। और नींद एक ऐसी चीज़ है भाई जो टेंशन फ्री रख देती है बंदे को। और ओवरऑल पूरी बॉडी की ग्रोथ के लिए नींद का पर्याप्त मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात कर रहे हैं पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम के बारे में, जो बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है नए बच्चों में खासकर। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भी अगर किसी को एक्ने की या पिंपल की प्रॉब्लम हो जाती है तो उन्हें क्या क्या सावधानियां रखनी है। कोई भी चीज़ हो भाई, देखो सावधानी तो रखनी पड़ेगी और थोड़ा ध्यान उसकी तरफ देना पड़ेगा। अगर आप किसी भाई का वेट कम है तो उसको अपना वेट गेन करने के लिए डाइट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। कम करने के लिए भी डाइट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आपको स्किन प्रॉब्लम है तो आपको अपनी स्किन के लिए थोड़ा सा टाइम तो निकालना पड़ेगा, उसकी केयर तो जो करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा। तो अगर किसी को पिंपल हो जाता है, कोई लड़का हो लड़की हो, उनके चेहरे पे पिंपल हो, तो एक तो सबसे बड़ी गलती जो करते हैं कि वो उसको दबा के उसके अंदर का पस निकालने की कोशिश करते हैं। तो वो बड़ी गलत है यार, वो चीज़ नहीं करनी किसी को भी। क्योंकि अगर आप दबा के उसका अंदर का पस निकालने की कोशिश करते हो तो वो पस तो निकल जाएगा, लेकिन वहाँ पे निशान बन जाएंगे भाई, डार्क कलर के निशान बन जाएंगे। तो ये गलती नहीं करनी। आप पिंपल अगर है तो उसको आप मतलब छेड़ो मत, हाथ ना लगाओ उसको। 3-4 दिन के बाद अपने आप ठीक हो जाता है वो। लेकिन कई बार क्या होता है, इरिटेटिंग सा लगता है चेहरे पे, कई बार थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पेन भी रहता है, ऐसे बार बार को छेड़ते हैं हम। तो कई सोच लेते हैं चलो भी इसका दबा के पस निकाल दे ठीक हो जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है आपने, उसको दबा के उसका पस नहीं निकालना, वरना वहाँ पे वो निशान बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा जो ध्यान रखना आपने वो ये होता है कि जिनके चेहरे पे पिंपल होता है, कई बार क्या होता है थोड़े बहुत दर्द रहता है पिंपल में, या वैसे भी कई भाइयों को आदत रहती है बार बार ऐसे टच करने की, चेहरे को हाथ के साथ बार बार ऐसे टच करते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी गलती है भाई, ये भी नहीं करना। क्योंकि हमारा हाथ बहुत सारी जगह टच होता है। और बहुत सारी जगह ऐसी भी है, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें लगी हुई है, बहुत सारे जर्म लगे हुए हैं, बहुत सारी गंदगी भी लगी होती है, वो भी हमारे चेहरे पे ऐसे लग जाती है। और ये बड़ी गलती है भाई। तो आपने अपने चेहरे पे बार बार हाथों को टच नहीं करना। क्यों जो भाई ये करते हैं तो भाई अपनी इस गलती को सुधारो। उसके बाद दोस्तों, अगर किसी भी लड़का लड़की को पिंपल या एक्ने की प्रॉब्लम है, वो दिन में कम से कम 2 बार अपने चेहरे को फेस वॉश के साथ जरूर धोएं। और फेस वॉश के साथ आराम से रगड़ रगड़ के धोना है, मतलब ज़्यादा हार्डली नहीं, उसको काफ़ी थोड़ा टाइम दे के अच्छे से धोना है, मतलब ताकि जो अंदर की गंदगी है, जो चेहरे में हमारे जो ये रोम छिद्र होते हैं ना, वो उसमें जो गंदगी जो मिट्टी फंस जाती है, वो साफ हो सके अच्छे से। तो दिन में कम से कम 2 बार आपने फेस वॉश करना है। और फेस वॉश करने के बाद आपने तौलिए के साथ साफ करना है। लेकिन यहाँ पे क्या चीज़ गलती करते हैं बहुत सारे भाई कि जल्दी जल्दी में बहुत तेजी से रगड़ते हैं तौलिए के साथ चेहरे को, मतलब पता नहीं ये होता है कि भाई रगड़ के बिल्कुल लाल निकाल दो इसको। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है भाई। जिस भी भाई को पिंपल या एक्ने की प्रॉब्लम हो ना,
उसने तौलिए के साथ जब भी चेहरे को साफ करे भाई, आराम से साफ करना है, बिल्कुल मतलब स्लोली स्लोली, और ज़्यादा जोर लगा के उसमें नहीं करना है, क्योंकि जब अगर आप पिंपल है और आप उसको रगड़ रहे हो तो वो वैसे ही फूट जाएंगे, और रगड़ने से आपकी स्किन के ऊपर भी वैसे भी इफेक्ट पड़ता है। ये तो सिर्फ पिंपल की बात नहीं है, अगर नॉर्मल स्किन है ना उसके ऊपर भी इतना हार्डली तौलिए के साथ उसको रगड़ना नहीं है भाई, उसको भी नॉर्मली उसी तरीके से आप साफ करो। और तौलिया भी ऐसा रखो जो मुलायम सा हो, ज़्यादा हार्डली तौलिया नहीं रखना है, क्यों कहीं आप पिंपल पहले ही हो चेहरे पर, उसको अच्छे से रगड़ दो, पिंपल भी फूट रहे हैं, साथ में आपकी स्किन भी वैसे ही डैमेज हो रही है। तो ये भी गलती आप लोगों ने नहीं करनी है भाई। तो ये तो होगी भाई सावधानियां जो हमने ध्यान रखनी है कि स्किन की केयर कैसे करनी है। उसके बाद बात आ जाती है भाई कि हम अपनी डाइट में क्या क्या चेंजेस करें जिससे हमें ये पिंपल वगैरह या एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले जो चेंजेस करना है भाई वो तो है अपनी डाइट के ऊपर ध्यान दो। जो भी आपकी डाइट है ना उसमें से ऑयली, जंक फूड, ये सारी चीज़ें निकाल दो, और पैकेट फूड वगैरह जो भी पैकेट फूड मिलते हैं, पैक हुए जो भी फूड होते हैं, उन सारी चीज़ों को हटाओ पहले तो। जितना कम से कम हो सके ऑयली खाना उतना कम रखो भाई। सबसे बड़ा रीज़न आजकल जो ये होता है पिंपल या एक्ने की प्रॉब्लम का लड़के लड़कियों में, वो यही है फास्ट फूड, चाउमीन, बर्गर, पिज्ज़ा, ये वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने डाइट से हटा दो। पैकेट फूड खाते हैं, क्या पता कितने कितने दिनों का पैक हुआ पड़ा है यार, वो चीज़ें बहुत ख़राब है हमारी बॉडी के लिए। तो क्योंकि आप एक चीज़ सोच के चलो, जो पैकेट फूड है उसकी एक्सपायरी डेट क्या पता कितने कितने दिनों की होती है, वो इतने दिनों तक कैसे ठीक रह सकता है। उसको ठीक रखने के लिए केमिकल वगैरह का यूज़ किया जाता है भाई। तो इन चीज़ों को आप इग्नोर करो, अपनी डाइट पे ध्यान दो कि ये हमारी डाइट में ये चीज़ें ऐड है, तो हमने इन चीज़ों को हटाना है। उसके बाद दोस्तों 4 से 5 लीटर डेली पानी पीना है आपने। और अगर भाई जो भाई लेट उठ रहा है ना, सुबह 11 बजे, 10 बजे, 12 बजे उठ रहे हैं भाई, उनकी तो ये इनटेक मेरे हिसाब से तो पूरी होगी नहीं। तो जल्दी उठने की आदत पाओ, ताकि अच्छी डाइट भी ले सको, और साथ में जो आपकी बॉडी में पानी की जो रिक्वायरमेंट है ना 4 से 5 लीटर की, वो रिक्वायरमेंट भी पूरी हो सके। और भाई अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां ऐड करो। सब्जियों पे आजकल बच्चे ज़्यादा फोकस नहीं करते, खाते भी नहीं, खाई भी नहीं जाती बहुत से तो इनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखो मेरे भाई। जितनी ज़्यादा आप हरी सब्जियां खा सकते हो उतनी रखो। सलाद भी ऐड करो अपनी उसमें डाइट में, एक टाइम तो सलाद कम से कम रखो लंच में या डिनर में। तो आप सलाद भी ज़रूर रखो और साथ में हरी सब्जियां ज़रूर ऐड करो। और उसके बाद है भाई मिल्क, और मिल्क से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट है मिल्क के, चाहे दूध हो, दही हो, और पनीर हो, लस्सी हो, ये ज़रूर आपने ऐड करने हैं, क्योंकि इससे आपके अंदर बॉडी में प्रोटीन और विटामिन्स की जो कमी होती है वो भी पूरी हो जाती है। आजकल जो नए बच्चे हैं ना, दूध से तो ऐसे भागते हैं भाई, पता नहीं क्या देख लिया, और जबकि दूध बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। दूध ही आपकी बॉडी के लिए हर एक विटामिन्स और प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा। अगर आप दही ले रहे हो तो आपके डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखता है, लस्सी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा लगती है, पनीर आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, साथ में गुड फैट की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। तो अपनी डाइट में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को ज़रूर ऐड करें। उसके बाद है दोस्तों मल्टी विटामिन की टैबलेट यूज़ करना। अगर आपकी एज छोटी है तो वही रहने दो, कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप अपनी डाइट अच्छी रखो, आपको जो भी विटामिन और मिनरल की कमी रहती है बॉडी में वो उनसे पूरी हो जाती है। और फिर भी अगर ऐसा लगता है बॉडी में कि भाई विटामिन की कमी है, वीकनेस लग रही है, या कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है, सबसे पहले तो आप अपनी बॉडी का चेकअप करवा लो। अगर आपको कोई विटामिन की कमी लगती है तो भाई आप मल्टी विटामिन टैबलेट यूज़ कर सकते हो। तो मल्टीविटामिन टैबलेट किसी भी अच्छे डॉक्टर से आप लिखवा के वो मल्टीविटामिन टैबलेट यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप अच्छी डाइट फॉलो करते हो ना, तो आपको इन सप्लीमेंट के या फिर टैबलेट के रूप में इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि डाइट के अंदर ही सब कुछ आपको मिल जाएगा। सो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी एक्ने या पिंपल की जो प्रॉब्लम है उससे आप बच सकते हो, उनको ठीक कर सकते हो। थोड़ा सा अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान रखो, अपने डाइट को बैलेंस करो, और साथ में जो आपकी बैड हैबिट है उनको थोड़ा हटाओ भाई, और लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करो, सारी प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दियो। थैंक यू दोस्तों।